नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आईआईटी दिल्ली आया हूँ और एक फोटोग्राफर को ढूंढते आया हूँ जो यहाँ पर टीचिंग में है, इंजीनियर्स बनाते हैं, रिसर्च वाले बच्चों को तैयार करते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफी का बहुत शौक रखते हैं। तो हमें जब पता चला तो हम उनसे कांटेक्ट किए और उनके कैंपस में आकर के उनसे अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुने कि एक एकेडमी फील्ड से जब इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले लोग अगर फोटोग्राफी के प्रति प्रेम रखते हो तो कैसा दिखेगा और उनकी तस्वीरें कैसी है, साथ साथ आप देखते चलेंगे। हमारी बात भी जारी रहेगी और उनके द्वारा खींची हुई कुछ बेहतरीन तस्वीरें आपके सामने आती रहेंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सम्राट मुखोपाध्याय जी से। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरे पास आके मेरे को चुना है, ये इसके काबिल समझे हैं। मैं डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड फाइबर इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ आईआईटी दिल्ली में। जैसे होता है कि काफ़ी तरह की फ़ोटोग्राफी से चालू करते हैं लोग, तो मैंने भी काफ़ी तरह की हैं। धीरे धीरे जो भी आपका असली मंजिल होता है उसके तरफ आप बढ़ते हैं फ़ोटोग्राफी की जर्नी में। तो मैंने शुरुआत में तो काफ़ी तरह की हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट आई फाउंड कि मेरा जिसमें मेरे को सबसे अच्छा लगता है करने में वो पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी है और स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी है। तो मैं ह्यूमंस के साथ बहुत जुड़ा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ह्यूमन से इंटरेक्ट करने के लिए। तो वो भी एक कनेक्ट मैंने फील किया पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी में। तो और एक कारण है कि मैं नेशनल सोशल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो उसके कारण हम लोग जाते थे मुनीरका में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसमें हमारा एक टीम होता था, तो हम लोग पूरा हारमोनियम तबला लेके जाते थे, फिर उधर जाके गाना सिखाते थे, फिर पढ़ाई सिखाते थे। तो उस टाइम मैं भी मेरा स्टूडेंट्स का कंपनी करके जाता था। ये बहुत टाइम तक चला। उस दौरान मैंने ये पूरा स्टोरी को डॉक्यूमेंट किया। तो वो वाला सीरीज़ एक मेरा सोलो एग्जीबिशन में आया कामिनी ऑडिटोरियम में, एक ह्यूमन सीरीज़ बोल के, ह्यूमन एक्सप्रेशन सीरीज़ बोल के आया। मैं 3-4 स्टेट्स के हैंडलूम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फिर मैं कुछ हैंडलूम का स्टोरी डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। उसमें भी पोर्ट्रेट्स हैं और हैंडलूम का कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो शायद लोग इतना इंटेंसली देख नहीं पाएंगे, वो करने का कोशिश किया। तो और तीसरा पार्ट जो मेरा इंटरेस्ट था वो था स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी। जो अवार्ड की आप बात कर रहे थे, वो तीनों अवार्ड मेरे को स्ट्रीट फ़ोटोग्राफी में ही मिला था, जो रघु राय जी ने जज किए थे। तो वो एक कंपटीशन था कि दिल्ली आपके नज़रियों से आप कैसे देखते हो। तो एकदम ओपन था, ओपन कैटेगरी था। तो मैं कैमरा लेके ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए निकल गया था, दिल्ली के स्ट्रीट्स में घूमता था, वो देखता था, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी था मेरे को भी, क्योंकि दिल्ली शहर में मैं इतने दिन से हूँ। लेकिन शहर को अलग नज़रिए से आप कैसे देख सकते हो, या आपके नज़रिए से अगर कुछ फ़ोटोग्राफ से दिल्ली को आप बताना चाहते हैं तो वो क्या होगा। जब मेरा 3 फ़ोटोग्राफ सिलेक्ट हुए इस कैटेगरी, स्ट्रीट कैटेगरी में, तो मेरे को अच्छा लगा कि ये करने के लिए। दिल्ली आईआईटी कैंपस आप देख रहे हैं, इतने सुंदर है। तो इधर बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो मैंने आईआईटी को प्रपोज़ किया कि बर्ड्स, पंछियों का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है आईआईटी के अंदर, तो क्यों ना हम एक कैलेंडर बनाएं पंछियों का। तो उसमें मैं अकेला नहीं था, लेकिन मैंने कोऑर्डिनेट किया था। तो आईआईटी में भी और भी कुछ लोग हैं और भी कुछ प्रोफेसर्स की लड़के बच्चे हैं जो कि फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो सबसे हम लोगों ने मांग लिए कि सबका अच्छा वाला फ़ोटोग्राफ्स दे दो बर्ड्स का, जो आपने देखे हो कैंपस में। और एक चीज़ हमने इंश्योर किए थे कि सारे पंछियों के तस्वीर ये कैंपस का ही हो, ऐसा बिल्कुल ना हो कि जेएनयू का कोई फ़ोटोग्राफ आ गए। तो ये पूरा कैंपस फिर वो एक कैलेंडर के फॉर्म पे हम लोग किए थे। न्यूज़पेपर या मैगजीन की रिक्वायरमेंट हो या मेरे अपने इंटरेस्ट का हो, मुझे सबसे डिफ़िकल्ट लगता है पोर्ट्रेट खींचना। आज भी मेरे लिए चैलेंज है। मैं पोर्ट्रेट खींचने में सर्दियों में भी मुझे पसीने होते हैं। आपको पोर्ट्रेट कैसा लगता है? क्या मेरी तरफ फील है या कुछ डिफरेंट सोचते हैं आप? नहीं, आपने एकदम सही बोले हैं, क्योंकि पोर्ट्रेट मतलब ऐसे तो पोर्ट्रेट तो कोई पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है।
आपका पोर्ट्रेट मैं खींचूँ तो आपका पर्सनैलिटी उसमें रिफ्लेक्ट होके आना चाहिए। ये बात जितना गहराई से लोग समझ पाते हैं धीरे धीरे, उतना उनका फोटोग्राफी अच्छा होता है। लेकिन आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फोटोग्राफी काफ़ी लोग सोचते हैं थोड़ा आसान है, लेकिन मेरे को भी लगता है बहुत डिफ़िकल्ट। शायद आपका भी तजुर्बा होगा कि पोर्ट्रेट मैं तभी खींचता हूँ जब एक आदमी को मैं काफ़ी हद तक जान जाता हूँ। ऐसे कभी पोर्ट्रेट मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा कि आइए आपका एक तस्वीर खींचता हूँ, उस पोर्ट्रेट कभी अच्छा नहीं लगता। जब एक अंडरस्टैंडिंग होता है, उनको मैं थोड़ा जान पाता हूँ। मेरे पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं है अपनी पोर्ट्रेट जिसको मैं कहूँ कि ये मुझे पसंद है, क्योंकि मैं फिर उस नज़रिए पर चला जाता हूँ जो मैं शूट करता हूँ। अब मुझे लगता है सब छूट गया है, लेकिन एक पोर्ट्रेट मुझे याद है कि आपसे शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट है। बहुत अर्ली डेज 1980 में रघु राय ने एक मेरा ऐसे ही क्लिक किया और वो पिक्चर मेरे को नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ गई। अच्छा। वो ब्लैक एंड व्हाइट बना के मैं बहुत दिन रखे रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। सिर्फ उसमें लगा कि मैं हूँ, एक बार लगा। भाई थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। आपको जो रिकॉग्निशन मिला है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी पे मिला है। स्ट्रीट फोटो पोर्ट्रेट पे आपका क्या स्थिति रही है? तो मैंने वो मुनीर का वाला सीरीज़ पूरा दिए थे, तो उसमें मेरा सोलो एक एग्जीबिशन हुआ था मेरा 10 फोटोग्राफ्स को लेके कामानी ऑडिटोरियम में, ह्यूमन एक्सप्रेशन के ऊपर। बाकी मैंने वैसे कुछ कंपटीशन में सबमिट नहीं किए मेरा, और भी जो पोर्ट्रेट्स हैं। ये मेरे को प्रभास दा ने ही बोले थे कि ये इतना अच्छा शॉट है सम्राट, ये कहीं भी जा सकता है। तो ये एक बच्चा है जिनको हम पढ़ाने जाते थे, तो ये एक बच्चा था जिसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। इसका कारण था इनका पेरेंट्स नहीं था और इनका अंकल के पास वो बड़ा हो रहा था, इसलिए वो साफ़ सुथरा नहीं रहता था और सब लोग उसे गंदे बच्चे बोल के बुलाते थे। तो बेचारा कभी पास ही नहीं आ पाता था। तो उन्होंने दूर जाके गेट के पास खड़ा था चुपचाप, उनका वो एक्सप्रेशन मैंने देखा कि वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाते हैं। वो एक्सप्रेशन मैंने कैप्चर करने की कोशिश की और अल्टीमेटली वी कुड सक्सीड इन गेटिंग दैट चाइल्ड बीइंग ए पार्ट ऑफ दैट लर्निंग टीम। ये हमारा सक्सेस था। दूसरा अगर एक तस्वीर के बारे में बात करो, आप देखेंगे एक लड़की हैं जो देख रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन आप देखोगे, वो मेरे को थोड़ा जूम करके लेने में मैं मजबूर हुआ, क्योंकि वो और एक लड़की थी जिनको बहुत अच्छा लगता था लेकिन वो मिल नहीं पाती थी। तो मैंने कोशिश किया उनका एक्सप्रेशन कैप्चर करने की। और एक तीसरी बच्ची है, आप देखना, जो भी गेट पकड़ के ऐसे खड़ी हुई है और देख रही हैं, उनको भी हमारा टीम ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बोला मैं ऐसे दूर से संतुष्ट हूँ, आप लोगों को देख के मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं उस भीड़ में नहीं जा सकती। लेकिन उनका आंखों में वो रिफ्लेक्ट होता था कि कितना इच्छा है आने का। तो वो एक्सप्रेशन मैंने कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं एक बच्चे को फोकस करके फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बच्चे में जो होता है अचानक एक बच्चा फ्रेम में आ गया तो पीछे वाला डिफोकस हो गया, सामने वाला फोकस हो गया और पीछे वाला थोड़ा गुस्सा हुआ है कि अचानक वो क्यों फ्रेम में आ गया है। तो वो वाला पिक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। ये पूरा स्टोरी बताता है। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, हाँ, उनके साथ भी फोटोग्राफी पे इंटरेक्शन चलता है क्या है कुछ फोटो को लेकर? हाँ जी, स्टूडेंट्स के साथ भी हमारे एक फोटोग्राफी क्लब है, फोटोग्राफी एंड फिल्मिंग सोसाइटी बोले क्लब है, जहाँ पे हम लोगों ने प्रभास दा को भी बुलाए थे उनको सिखाने के लिए। तो वो बड़ा एक्टिव क्लब है, वो लोग फोटोग्राफी वो करते हैं। तो उसमें भी मैं काफ़ी कवर कंपोजिशन के ऊपर या पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के ऊपर लेक्चर देता हूँ, या इवन DSLR कैसे हैंडल करे उसके ऊपर भी वो देता हूँ। एक इंटरनेशनल किताब था, एक स्वीडिश फोटोग्राफर पब्लिश कर रहे थे, तो उन्होंने मैं एक इंटरनेशनल फोरम में तब फ़ोटो अपलोड करता था, उससे देख के मेरे को बोले थे आपका एक पिक्चर मेरे को रिफ्लेक्शन थीम के ऊपर भेजना है आपको, तो ज़रूरी नहीं है वो सिलेक्ट होगा लेकिन आप भेजिए। तो मैंने भेजा था, तो हमारा देश से 3 ही सिलेक्शन हुए थे, तो उसमें मेरा एक था। तो वो किताब को बेच के जो सेल्स आया वो बांग्लादेश के 2 ड्रॉट डिस्ट्रिक्ट्स में पूरा पैसा दिया गया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उसका सेल्स का प्रोसीड्स पूरा उसमें गया। तो एक ग्रुप पोर्ट्रेट था जो इधर एक एग्जीबिशन हुआ, जोसेफ आबाद लॉरेंस बोल के और एक स्विस फोटोग्राफर थे, उन्होंने 15 दिन के लिए दिल्ली आए थे, तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइज़ किए थे, तो उसमें वो सिलेक्ट हुआ था।
तो वो 15 दिन के लिए वो एग्जिबिट में रहा। अच्छा, इक्विपमेंट क्या यूज करते हैं आप? शुरू किए थे तो 550D से, कैनन 550D से शुरू किए थे, मतलब जब DSLR पकड़ना शुरू किया। उसके पहले मैं ओलंपस यूज़ करता था, लेकिन जब DSLR में आए तो कैनन में आ गए। तो पहले 550D में ही करता था, और जैसे जैसे सीखते गए तो फिर मैं 60D में चला गया। 60D में मेजरली मैंने खींचा, और मैं पोर्ट्रेट जनरली प्राइम लेंस में ही खींचा हूँ। 50mm और 85mm यही दो मेरा लेंस है जिसमें मैं ज़्यादातर खींचा हूँ, और कुछ हैं जो मैं 5D Mark III में खींचा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बीच बीच में कभी कभी मैं विशेष प्रोग्राम करता हूँ, विशेष वीडियो बनाता हूँ, जिसमें 5, 10, 4, 6 फोटोग्राफर से कमेंट चाहता हूँ। ऐसी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको ज़रूर चाहूँगा कि उस पर कमेंट करें, तो अच्छा। आपको भी बहुत धन्यवाद।